गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 7th हिंदी। आज हम हिंदी में 4th चैप्टर का सेकंड पार्ट रीड करेंगे, जो कि पेज नंबर 23 पर है। पुराने लोगों से जो चूक और गलती बन पड़ी है, उसी का नतीजा वर्तमान समय में हम लोग भुगत रहे हैं। उसी को चाहे जिस नाम से पुकारिए, यथा जातीयता भाव जाता रहा, एक नहीं, आपस की हमदर्दी नहीं। मतलब लेखक ये कहना चाह रहा है कि जैसे भेदभाव है, ये उस जाति का है, इस जाति का है, तो ये छुआछूत का जो भाव है, इससे जातीयता का भाव जाता है और लोगों में आपस में प्रेम भाव नहीं है। तब पुराने क्रम को अच्छा मानना, उस पर श्रद्धा जमाए रखना हम क्यों कर अपने लिए उपकारी और उत्तम माने। हम तो इसे नीरी चंडू खाने की गप समझते हैं। नीरी चंडू खाने का अर्थ होता है व्यर्थ की अफवाह। हमारा धर्म हमें आगे नहीं बढ़ने देता अथवा विदेशी राज से शासित है, इसी से हम तरक्की नहीं कर सकते। लेखक कह रहा है कि हम विदेशी पर डिपेंड है, इसलिए हम तरक्की नहीं कर सकते। वास्तव में सच पूछो तो आत्मनिर्भरता अर्थात अपनी सहायता अपने आप करने का अनुभव हमारे बीच है ही नहीं। यह सब हमारी वर्तमान दुर्गति का परिणाम है। दुर्गति का अर्थ होता है बुरी गति। बुद्धिमानों का अनुभव हमें यही कहता है कि मनुष्य में पूर्णता विद्या से नहीं वरन काम से होती है। मतलब जो बुद्धिमान लोग हैं वो ये कहते हैं कि मनुष्य एक पूर्ण व्यक्ति, मतलब एक सज्जन व्यक्ति जब भी बन सकता है कि वह उसमें जो पूर्णता आती है वो विद्या से नहीं वरन काम से होती है। प्रसिद्ध पुरुषों की जीवनी पढ़ने से ही नहीं वरन प्रसिद्ध पुरुषार्थी पुरुषों के चरित्र का अनुकरण करने से मनुष्य में पूर्णता आती है। मतलब मनुष्य कब एक पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बन सकता है या सज्जन बन सकता है कि जब वो जो पुरुषार्थी है उन पुरुषों के चरित्र का हम अनुकरण करें। तो यूरोप की सभ्यता तो आजकल हमारे लिए प्रत्येक उन्नति की बातों में उदाहरण स्वरूप मानी जाती है। एक दिन या एक आदमी के काम का परिणाम नहीं है। जब कई पुष्ट का अर्थ होता है पीढ़ी तक देश ऊंचे काम, ऊंचे ख्याल और ऊंची वासनाओं की और प्रबल चित्राहा, तब वे इस अवस्था को पहुंचते हैं। वहाँ के हर एक फिरके, जाति या वर्ण के लोग धैर्य के साथ धुन बांधकर बराबर अपनी अपनी तरक्की में लगे हैं। कि विदेशों में क्या है कि वहाँ पे हर एक जो जाति हो, वर्ण हो, वो सभी धैर्य और साहस के साथ अपने अपने तरक्की में लगे हैं। नीचे से नीचे दर्जे के मनुष्य, चाहे किसान, कूली, कारीगर आदि हो, ऊंचे से ऊंचे दर्जे वाले कवि, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, सभी ने मिलकर कौमी का अर्थ होता है राष्ट्रीय तरक्की को इस दर्जे तक पहुंचाया है। एक ने एक बात को आरंभ कर उसका ढांचा खड़ा कर दिया, दूसरे ने उसी ढांचे पर साबित कदम का अर्थ होता है अटल रहकर एक दर्जा और बढ़ाए। इस तरह क्रम से कई पीढ़ी के उपरांत वह बात जिसका केवल ढांचा मात्र पड़ा था, पूर्णता और सिद्ध अवस्था तक पहुंच गई। ये अनेक शिल्प और विज्ञान जिनकी दुनिया भर में धूम मची है। आपको सभी को पता है कि आज विज्ञान ने जैसे बहुत तरक्की कर ली है, तो ये सारा जो है ये विज्ञान का ही खेल है। इस तरह शुरू किए गए थे और ढांचा छोड़ने वाले पूर्व पुरुष अपनी भाग्यवान भावी संतान को शिल्प, कौशल और विज्ञान की बड़ी भारी मीरास या बपोती का अर्थ होता है जो अपने पहले के पूर्वजे का उत्तराधिकारी बना गए। आत्मनिर्भरता अपने आप अपनी सहायता के संबंध में जो शिक्षा हमें खेतीहर, दुकानदार, बढ़ई, लोहार आदि कारीगरों से मिलती है, उसके मुकाबले स्कूल और कॉलेजों की शिक्षा कुछ नहीं। और यह शिक्षा हमें पुस्तक या किताबों से नहीं मिलती वरन एक एक मनुष्य के चरित्र, आत्मदमन, दृढ़ता, धैर्य, परिश्रम, स्थिर अध्यवसाय का अर्थ होता है उत्साहपूर्ण लगन पर दृष्टि रखने से मिलती है। मतलब लेखक कह रहा है कि हमें किताबी शिक्षा के जो किताबी शिक्षा वो स्कूल और कॉलेजों की शिक्षा इसके आगे कुछ भी नहीं है। हमें अपने आत्मनिर्भरता की शिक्षा किससे मिलती है? चरित्र, आत्मदमन, दृढ़ता, धैर्य, परिश्रम से मिलती है। इन सब गुणों से हमारे जीवन की सफलता है। ये गुण मनुष्य जाति की उन्नति का छोर है और हम जन्म ले क्या करना चाहिए इसका सारांश है। बहुतेरे का अर्थ है बहुत से सत्पुरुषों का अर्थ होता है अच्छे पुरुष या सज्जन के जीवन चरित्र धर्म ग्रंथ के समान है, जिनके पढ़ने से हम कुछ न कुछ उपदेश जरूर मिलता है। बड़प्पन किसी जाति विशेष या खास दर्जे के आदमियों के हिस्से में नहीं पड़ा है। जो कोई बड़ा काम करे या जिससे सर्वसाधारण का उपकार हो, वही बड़े लोगों की कोटि में आ सकता है। वह चाहे गरीब से गरीब या छोटे से छोटे दर्जे का क्यों न हो, बड़े से बड़ा है। वह मनुष्य के तन
में साक्षात देवता है। हमारे यहाँ अवतार ऐसे ही लोग हो गए। सवेरे उठ जिनका नाम लेने से दिन भर के लिए मंगल की गारंटी समझी जाती है, ऐसे महामहिमशाली जिस कुल में जन्म लेते हैं, कुल यानी होता है घराना, वह कुल उजागर और पुनीत हो जाता है, पवित्र। मतलब लेखक का कहना है कि जो ऐसे वीर पुरुष ऐसे घराने में जन्म लेते हैं तो वह जो घराना रहता है वो वंश पीढ़ी रहती है और पवित्र हो जाती है। ऐसे ही जननी की वीर प्रसू कही जाती है। जननी का अर्थ होता है माँ और वीर प्रसू का अर्थ होता है वीरों को जन्म देने वाली। हमारे देश की कुल आबादी के 10 हिस्से में से 8 हिस्सा ऐसा है जो केवल बाप दादों की कमाई या परंपरा प्राप्त जीविका अथवा वृत्ति से निर्वाह करते हैं। मतलब हमारे देश में जो अपने देश की कुल आबादी है उसमें से 8 हिस्सा ऐसा है जो अपनी जो पुराने जो अपने पूर्वज है उनकी कमाई से वो अपनी जीविका चलाते हैं या अपना निर्वाह करते हैं। 100 में से एक ऐसे मिलेंगे जो अपने निज बाहुबल, निज यानी होता है अपना, बाहुबल का होता है पराक्रम और पुरुषार्थ के भरोसे हैं। 100 भी उनके सब पुरुषार्थ करतूत या सपोती का निचोड़ केवल इतना ही है। जैसे किसी कवि ने कहा है, अन्न पान जीता द्वारा सफल तस्य जीवनम। इसका हम अर्थ देखते हैं। सफल जीवन उसी का है जिसने अन्न वस्त्र से अपने लड़के और स्त्री को प्रसन्न कर रखा है। मतलब सफल जीवन उसी का ही है जिसने अन्न और वस्त्र से अपने परिवार का निर्वाह किया है। इतना जिसने किया वह पक्का सपूत और पुरुषार्थी है। आदमी के लिए आज़ादी एक बेशकीमती मोती है। वह आज़ादी तभी हासिल हो सकती है जब हम अनेक तरह की फिक्र और चिंता से निर्द्वंद हो और हमारी तबीयत में आत्मनिर्भरता ने दखल कर लिया हो। ये हमने 4 चैप्टर पूरा रीड कर लिया है और इसमें कवि यही कहना चाहता है कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। मतलब हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, अपने भरोसे ही रहना चाहिए।